वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। मैं फिर से आ गई हूँ साइंस के लेसन प्लान के साथ। ओल्ड वीडियोज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आप आ गए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और BED वालों के लिए नए नए टॉपिक्स ला रही हूँ लेसन प्लान के, तो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कक्षा 8वीं और 9वीं दोनों का है। विषय विज्ञान, उप विषय जो है भौतिक विज्ञान है, और प्रकरण जो है न्यूटन के गति के नियम है। ये 9th और 10th दोनों में है। उसके बाद कालांश प्रथम चतुर्थ, समय 40 मिनट। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में वही 4-5 पॉइंट जो हर बार लिखते हैं कि विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे या तार्किक मानसिक शक्ति का विकास होगा। उसके बाद बोधात्मक विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक 3-4 प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ज्ञानात्मक के कि विद्यार्थी न्यूटन के गति के नियम के बारे में जान सकेंगे। ऐसे ही बोधात्मक और कौशलात्मक लिख देंगे। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, चम्पट, चार्ट, संकेतक एवं अन्य सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी और सरल भाषा में लेसन प्लान प्रोवाइड कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद पाठ प्रस्तावना में एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया बनाएंगे, दूसरी तरफ विद्यार्थी अनुक्रिया। लेसन प्लान का जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो छात्र अध्यापक या छात्र शिक्षक जो है क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों कुछ खेलों के नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल। फिर इनको कैसे खेलते हैं, तो बल्ले और गेंद से। फिर पूछा जाएगा कि अगर गेंद ज़मीन पर रखी हुई हो तो वह किस अवस्था में है, तो बच्चे बताएंगे विरामावस्था में है। फिर गति के नियमों के बारे में बताइए, तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। और यहीं से जो है उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अब पाठ प्रस्तुतिकरण होगा, लेकिन इससे पहले आपको पूरा पेज दिखा देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे लिखना है, क्या करना है। और आपको जिस टॉपिक पर भी लेसन प्लान चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको लगातार कंटिन्यू लेसन प्लान प्रोवाइड करती रहूँ। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण में आते हैं। तो शिक्षण बिंदु होगा, सभी कॉलम्स बना लेंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न। शिक्षण बिंदु में न्यूटन के गति के नियम लिख देंगे, और पहला प्रश्न होगा एक चलती हुई कार किस अवस्था में होती है, तो बच्चे बताएंगे गति अवस्था में। फिर न्यूटन के गति के नियम से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे जो है मान हो जाएंगे। और विधि जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। इसके जस्ट नीचे अब क्या करेंगे, इसका स्पष्टीकरण। तो देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या है। सर आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के संबंध में कुछ नियमों का उल्लेख किया है। ये सिद्धांत खगोल विज्ञान के मूलभूत आधार हैं। इन नियमों के आधार पर ग्रहों, उपग्रहों तथा आकाश के अन्य पिंडों की गतियों, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के संबंध में जानकारी बताया जा सकता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान होगी। इसके जस्ट नीचे लिखेंगे इसके आगे का भाग। न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, इसलिए इन नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। फिर न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। सबको बारी बारी से समझते हैं। पहला नियम जो है, पहले शिक्षण बिंदु लिख देंगे, विकासात्मक प्रश्न भी लिख देंगे कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो बच्चे बताएंगे 3। फिर गति का प्रथम नियम क्या है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। अब विधि होगी प्रश्नोत्तरी। अब इसी पहले नियम को स्पष्ट करते हैं क्या है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी। और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान होगी। और ये रहा पूरा पेज। आपको लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली लाइन से शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। जब तक उस पर कोई बाहुबल न लगाया जाए और ना ही गतिशील अवस्था में, अर्थात एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है। उदाहरण, जब कोई गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी अचानक चल पड़ती है, तो उसमें बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, बच्चे बताएंगे जड़त्व के नियम से। फिर न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है, बच्चे मौन हो जाएंगे। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी। अब जो है दूसरे नियम को स्पष्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु में समय परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा किए गए कार्य के दिशा में हो बल की दिशा में कार्य होता है। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी। फिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है, जो कि फार्मूला हो गया F बराबर kma। ये आपको यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसके बाद
उदाहरण देंगे, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से गेंद आती हुई को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। इसके बाद विधि जो होगी व्याख्यान होगी। अब इसी से विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम शिक्षण बिंदु होगा। विकासात्मक प्रश्न, गति के द्वितीय नियम और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चे बताएंगे संवेग के नियम से। फिर गति का तृतीय नियम क्या है, तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे और इसी को जो है अब स्पष्ट करेंगे आगे चल के। पहले पेज देख लीजिए आपको कैसे लिखना है पूरा, ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम में समस्या ना हो। आप वीडियो को आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है। उदाहरण लिख देंगे इसका। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि होगी। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न देखते हैं कि क्या है। बोधात्मक प्रश्न के द्वितीय नियम क्या है, सूत्र बताइए, तो यह बराबर है में। इसके बाद श्याम पट्ट कार्य लिख देंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, गति का तृतीय नियम क्या है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका क्लास में घूमकर निरीक्षण करेंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में 1-2 क्वेश्चन होंगे। गति का द्वितीय नियम क्या है, गति का प्रथम नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अंत में मैं आपको पूरा पेज दिखा देती हूँ कि कैसे लिखना है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और आप जो है मेरे चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।